उस रात आपके हाथ में अपना हाथ दिया था। अब दोबारा उस असलियत से नहीं गुजर सकती मैं अब बदल चुका हूं रेहान, तुमने बदला है मुझे। मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है कमाल साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ। कमाल साहब आप रेडी हैं? हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। प्लीज चले जाएं यहाँ से आप, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, अब मैं आजाद इंसान हूँ और दुश्मन कैद, तलाश आजाद। तुम जरा होशियार रहना। उसकी ऐसी की तैसी। उसके हाथ काफी लंबे हैं, ये बात मत भूलना तलाश। अगर बड़ी डकैती का मामला खुल गया तो वो कड़ियां जोड़ देगा कि तुम उसमें मुलव्विस थे। चलो ठीक है, शुक्रिया। क्या फिर कुछ हो गया भाई? कमाल अफंदी चैन से नहीं बैठ सकता, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब तुम्हें तुम्हारी तरह बनकर दिखाऊंगा मैं कमाल तरुण। यार वक्त रुक गया है क्या? ये शाम क्यों नहीं हो रही? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। निगार अब कितना टाइम रह गया है इफ्तार में? 4-5 मिनट रह गए हैं सैफर, थोड़ी देर इंतजार कर लो ना। घड़ी देखो अपनी। नहीं देख सकता, जब भी घड़ी देखता हूँ लगता है सुइयां मुंह चढ़ा रही हो जैसे। ये छील तो की बेटा? जी लाए। ज़ैनब, ठीक हो ना तुम? जी बिल्कुल सोना आपा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दावत है कोई। अफ्तार का एहतमाम भी बहुत होता है और इंतजार भी। अजान होते ही मेहनत वसूल हो जाती है। अरे हाँ, रेयान कहाँ है? अपने रूम में है वो। क्यों भाई, इफ्तारी नहीं बनवाएगी क्या वो आज? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मैंने कहा उसको कि आराम कर ले। चलें ठीक है, मैं देखती हूँ उसे जाके। बिल्कुल। मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाकर बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत सुकून मिल रहा है। दिमाग ऐसा हो गया है जैसे सुन होकर रह गया हो। कुछ भी सोचती हूँ तो सर दुखता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ आमिर। मेरी मेमोरी के पजल पीसेस को जोड़ने में मदद करो मेरी। पिछले कुछ मंथ्स का? अरे नहीं यार, उससे पहले का जो मुझे काफी याद भी है। फायदा होगा। मसलन ये बताओ, एक साथ घूमना हम दोनों का, उन गैदरिंग्स में से सबसे खास कौन सी थी बताओ आमिर। कोई ऐसी खास गैदरिंग तो याद नहीं है मुझे जैमरे, बस तफरी किया करते थे। हद हो गई आमिर, कोई भी ये बात सुनेगा तो समझेगा तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी उन मोमेंट्स की। अरे हाँ, एक खास बात याद आई मुझे। क्या? यार वो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक दिन जफर की गर्लफ्रेंड से मिलने साइप्रस जा रहे थे और आधे रास्ते में जफर ने कहा, आई थिंक मुझे अब उससे कोई खास प्यार व्यार नहीं रहा। तुम तो जानती हो ना जफर को, उससे आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते। बताओ यार, हमारी पर्सनल बातें छोड़कर सफर की बात याद आ रही है इसे। अंदर आ सकती हूँ? हाँ जा सोना। किचन में तुम नजर नहीं आई तो मुझे फिक्र हो गई। हाँ मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सच कह रही हो ना?
यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है रेयान। मेरा दुख सुना तुमने। अगर तुम चाहो तो मैं भी सब्र से सुन सकती हूँ तुम्हारी बात। भाई ने कुछ कहा है? बात ऐसी नहीं है जो लफ्जों में बताई जा सके। मेरा मतलब कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती शायद, मगर तुम ज़रूर मेरी हेल्प कर सकती हो। बहुत खुशी से। क्या करना है? मेरे लिए अशुतो सूप बना दोगी जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो? ये भी कोई काम है भला? मेरी हीरे जैसी भाभी, क्या कहने। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। रियान और मिशाल की याद आ गई मुझे। रियान की याद? क्या याद आ गया? मिशाल और वो यहीं सीगल्स को फीड खिला रही थी। उस दिन वो दोनों बहुत खुश थी। मेरे साथ है मगर रियान ही याद आ रही है। मैं तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दूंगी। प्लीज चले जाएं यहां से आप। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेहान, कहा ना मैंने कि अकेला छोड़ दें। क्या कर रही होगी वो इस वक्त? फ्रेश हो गई हूँ समुंदर पे आके। मैंने जो अभी आंखें बंद की है ना, तो एकदम पुराना वक्त याद आ गया है। लगा जैसे हम साथ रेत पे बैठे हैं। आग जल रही है, म्यूजिक बज रहा है, हम डांस कर रहे हैं। समंदर की हवा ने कुछ से कुछ कर दिया। ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गई। सच में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई। वैसे भी इंसान जब मैच्योर हो जाए तो तफरी भी चेंज हो जाती है और आराम और सुकून का अंदाज भी। काश वो कॉल करके कहे मैं रिलैक्स हो गई हूँ, आ जाओ बात करते हैं। कोशिश करूंगी तुम्हें माफ कर दूं। मैं जरा घर कॉल कर लूं जैमरे। मुझे तो सनसेट देखकर एक ही बात याद आती है जैमरे। अफ्तार का टाइम।
भाई की कॉल आ रही है। हेलो भाई। कैसी हो मेरी जान? अब तो तुम उससे जान भी कहने लगे हो आमिर। ठीक हूँ। रयान और मैं अशुतो सूप बना रहे हैं, बल्कि वो ही बना रही है, मैं तो बैठी भी हूँ। अच्छा, कॉल क्यों की थी आपने? मैं समझ गई मैं। रयान को कॉल की होगी पहले, लेकिन उसका फ़ोन रूम में है। दे रही हूँ उसे फ़ोन। सोना, सोना। सोना है ये तो। रयान, ले लो, तुमसे बात करेंगे। हेलो क्या कह रही हो? हेलो तो फोन पिक करते हुए भी कहते हैं। हेलो, कैसी हो? बस यही पूछने के लिए फोन कर रहा था कि सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। सोना ने तंग तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं। पूछें वो कब तक वापस आ जाएंगे? तुम दोनों की कम्युनिकेशन तो मेरी सोच से भी बुरी है। कब वापस आएंगे आप घर? अगर कुछ अर्जेंट हो तो मैं भी फौरन आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। है कहाँ पे वो? कहाँ हैं आप? जमरे को बाहर लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोर हो गई थी। अच्छा ठीक है, सलाम कहिएगा उससे। हाँ ठीक है, सलाम कह रही है तुम्हें। तुम अभी सूप बना रही हो क्या? हाँ, सोना का फेवरेट है ना। उनसे कहो इफ्तार से पहले आ जाएं, वरना कुछ नहीं बचेगा फिर। हाँ, इफ्तार घर पर ही करेंगे ना? सोना पूछ रही है। अफ्तार कोशिश करूंगा पहुंचने की। चलें तो फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहीं नहीं जा रहे आमिर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। टंस तो वो है, मगर आवाज से तो ठीक ही लग रहे थे। रयान तो छा गई भाई। तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मेरे लिए सूप बनाया है उसने। पूरे घर में महक फैली हुई है। अल्लाह सलामत रखे रियान को। सोना बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें खुश देख के हम सब भी खुश हो जाते हैं। बाबा नहीं आए अब तक? रास्ते में होंगे मेरे ख्याल से। भाई शायद ना हो इफ्तार पे, जमरे के साथ हैं वो। जमरे ने एक्सीडेंट वाले दिन आमिर को ड्रॉप करने को कहा था, लेकिन आमिर ने मना कर दिया और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से आमिर गिल्टी फील कर रहा है। इसका जिम्मेदार खुद को समझता है। अब जमरे को पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है मेरे भाई। हाँ, लो देखो जरा, आमिर अभी तक जमरे के साथ है। उसने पिक सेंड की है मुझे। भाई ने भेजी है पिक्चर? नहीं सोना, ये पिक जमरे ने भेजी है। आमिर और मैं पहले की तरह साथ साथ हमेशा के लिए। इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए वो। इंशाल्लाह। हेलो लैला। हेलो ताजी, बाबा के पास हो तुम? नहीं, मैं बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब जरा बात सुनो मेरी। वो बाबा पर जिसने हमला किया, उस आदमी का पूरा नाम मालूम है तुम्हें?
क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम ताजी? मेरे ख्याल से एंगन था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। एंगन सोस होगा शायद। ठीक हो गया। ये बताओ कि बाबा ने कुछ और बताया उसके बारे में तुम्हें? जितना मैं जानता था तुम्हें बता चुका हूँ लैला। ताजी। मैं वाकई कुछ नहीं जानता लैला, और तुम ये पूछ क्यों रही हो? ओके ओके ताजी, वैसे ही पूछ रही थी बस। चलो ओके, खुदा हाफिज। या अल्लाह, डकैतियां, गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, चोरी और भत्ताखोरी। मुझे तो लगता है ये आदमी पैदा ही क्राइम करने के लिए हुआ था। बाबा, क्या उम्मीद है उन्हें कि बेशुमार जिल्लतें और अज़ियतें एक लम्हे में भुला दूंगी? कॉल भी नहीं की है। मुझे क्यों फिक्र होने लगी? मैं भला क्यों जेलस होने लगी? ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी अपसेट होंगे तो वक्त गुजारने के लिए जेमरे के पास चले जाएंगे ये। ये मंजर मुझे हमेशा हाई स्कूल का ज़माना याद दिलाता है। हर 2-3 दिन के बाद आते थे सनसेट देखने। वो पल भूले तो नहीं होंगे। मुझे तो सनसेट देखकर एक ही बात याद आती है जैमरे। अफ्तार का टाइम। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अदालत फैसला करेगी कौन मुजरिम है और कौन नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया है कि उसके बाबा घर आ जाएंगे। अब चलना चाहिए। अवतार घर पर ही करना चाहता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। हाँ चलो आ जाओ। जमरे क्या हुआ? बैठ जाओ। अचानक से सर में बहुत दर्द हुआ है। चलो फिर फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। जाहिर है इतनी जल्दी उठ गई, ये सब ठीक नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मुझे बता चुका है। मुझे बर्दाश्त करना होगा, बहुत दर्द हो रहा है। जमरे मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पेन किलर दे देंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आमिर। बस अभी उठ जाऊंगी 2 मिनट में। अगर जाना है तो चले जाओ यहाँ से। दिमाग ठीक है? ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तुम वैसे भी सारा दिन रहे हो मेरे साथ। फिलहाल तुम आराम से बैठो, थोड़ा बेहतर हो जाओ, उसके बाद दोनों चलेंगे। बात मानो, चले जाओ।
बस अब बात खत्म। मेरा सर। तुम आमिर का वेट करती रहो रेयान जी। मेरा सर। एंगन सोजर का सब पता लगा लिया है मैंने बाबा। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं जो उसने ना किया हो। और इस वक्त जो सजा काट रहा है ना वो भी ब्लैकमेलिंग की ही है। क्या बात कर रही हो लैला? समझा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि उसे पता चल गया कि आपका और कमाल का झगड़ा चल रहा है, तो इसीलिए उसने आप पर हमला कर दिया और ये कह दिया कि हमला कमाल ने करवाया है आप पर। अब वो कमाल को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेगा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो आदमी जेल में है, कैसे ब्लैकमेल करेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुजरिमों को जानते ही नहीं बाबा। बाहर यकीनन उसके आदमी होंगे जिन्हें दिलवाएगा वो पैसे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अदालत फैसला करेगी कौन मुजरिम है और कौन नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया है कि उसके बाबा घर आ जाएंगे। आप अभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाएं और जाकर बयान दें कि कमाल साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछ नहीं रही कि कर सकते हैं, ये आपको करना होगा। हाँ, अगर आपने ये करने से इनकार कर दिया तो ये समझिएगा कि हमारी आखिरी बात है, वरना आप पूरी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, कमाल तरुण जैसे आदमी के लिए? हाँ, इसे धमकी नहीं समझे बाबा, मैं ये करके दिखाऊंगी। आप जानते हैं हेलो हेला हेला। अजान हो रही है। अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक मिले। आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। रेयान सूप बहुत मजेदार बनाती है, मगर है कहाँ वो? आमिर के साथ? नहीं नहीं, घर पर ही है। शायद उसने अजान की आवाज नहीं सुनी। बेचारी सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ करती रही है, थक गई होगी। मैं बुला लाती हूँ उसे। मलिक, तुम अपना काम करो, मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ। अम्मी के चेंज बिहेवियर से सिर्फ मैं ही तो नहीं हैरान हूं ना। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं बेटी, हर जख्म धीरे धीरे भर जाता है। शुक्र है अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं करनी बाबा, प्लीज आप मत जाएं। जाना जरूरी है माय प्रिंसेस, मगर प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कब तक बाबा? ये जो पुलिस वाले अंकल हैं बस कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देकर बस वापस आ जाऊंगा मैं। वादा करता हूं मैं। ओके बेटा? विशाल की आंखों से बहने वाले एक एक आंसू के कतरे का हिसाब लूंगा मैं तुमसे, एक एक कतरे का। चलिए कमाल साहब,
आप रिहा हो गए। जावेदा आंटी। रेयान, बेटी तुम इफ्तार करने क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी बहुत, मगर मुझे आना चाहिए था इफ्तार के लिए। आई एम सो सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रेयान बेटी। तुम जल्दी में तो नहीं हो ना? कुछ अपसेट लग रही हो मुझे। अपसेट आमिर की वजह से हो ना? जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा सबकी जिंदगी में दखल देती रही और घर के हर मामले को हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती रही। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं रेयान, ऐसे मत कहो। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम लोग कब परेशान होते हो, किन चीजों से हर्ट होते हो, मैं सब जानती हूँ। बाज़ औक़ात मैं जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम सब होता है। तुम आमिर से मोहब्बत करती हो और आमिर तो तुमसे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। शर्माओ नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। लेकिन हर शादी मोहब्बत पे कायम नहीं रहती, क्योंकि तुम दोनों के मामलात मुख्तलिफ हैं। तुम दोनों वाकई नसीब वाले हो जो एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन एक मशवरा है मेरा, आपस में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हों, उनसे मुंह बिल्कुल ना छुपाना, बल्कि उनका सामना करना। बेशक तुम आमिर से बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी वो एक मर्द है और मर्द हमेशा तवज्जो चाहता है, बातचीत करना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो वह कहीं और तलाश करेगा। बेटी, क्या तुम जानती हो आमिर कहाँ है इस वक्त? जमरे के साथ है। जमरे आमिर से करीब होने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। अगर तुमने इस वक्त कुछ ना किया तो वो आमिर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। वो किस हद तक जा सकती है तुम सोच भी नहीं सकती। जमरे बहुत खतरनाक है, बल्कि इंतहाई खतरनाक। अगर तुम आमिर को खोना नहीं चाहती तो एहतियात करो। जावेदा आंटी, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, लेकिन आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। ये बिला वजह नहीं है। ये पिक मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं दिखा रही, तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। मेरी शादीशुदा लाइफ का तजुर्बा तुम्हारी उम्र से भी कहीं ज्यादा है। जावेदा आंटी बचपन की दोस्त है जमरे। जमरे आमिर की दीवानी है, उससे इश्क करती है। वो चैन से कभी नहीं बैठेगी। रेयान, तुम्हें याद ही होगा जब तुम दोनों की शादी हुई थी, उसने क्या क्या हरकतें की थी। तुम्हारी शादी के अलावा उसे दुनिया की सब बातें याद हैं। मतलब वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है। और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज ना भूलना कि ये सिचुएशन जमरे के टोटल फेवर में है।